हेलो, वेलकम ऑल ऑफ इन साइंस पाठशाला। तो एक्चुअली हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें लगभग 90% हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया था। तो हम पढ़ किसके बारे में रहे थे? वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में। वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी था वो पढ़ लिए थे, बेसिक क्या है वो भी हम देख लिए थे। तो आज लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं। और वैन डर वाल्स फोर्स एक्चुअली मैं बताया था कि बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आयनिक बॉन्ड में भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी हो सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही होता है। और ये जो एक्चुअली वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो सभी बॉन्ड से कमज़ोर होता है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 8 कैलोरी जूल पर मोल होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से भी कम होती है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेकेंडरी बॉन्ड में आता है। प्राइमरी बॉन्ड दैट इज़ द आयनिक एंड कोवेलेंट, एंड सेकेंडरी बॉन्ड दैट इज़ द योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स खत्म होने के बाद हम पढ़ाएंगे, बात करेंगे, वी डिस्कस अबाउट दैट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं कुछ ITJE से रिलेटेड क्वेश्चन भी था, मैं आपको करा लिया। बाकी एंडिंग ऑफ द चैप्टर होगा तो वो भी हम बात करेंगे। कुछ बच्चे जैसे एक आध दो बच्चे ऐसे जैसे ऋषभ वो डिस्कस कर रहे थे कि लाइक सर थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद पढ़ाइए। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है सीरीज बाय सीरीज, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर्स में भी क्या होता है? गैसेस स्टेट है आपका, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट तो आपका 12th में है, 12th में आपका सॉलिड स्टेट है, वो 12th में पढ़ेंगे। बट गैसेस स्टेट इसमें है, तो गैसेस स्टेट के बारे में जो भी बॉयल्स लॉ है, डिफरेंट तरह के लॉज हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। बट पहले ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्टेट ऑफ मैटर चलेंगे। आफ्टर दैट वी आर डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। आफ्टर दैट जो भी चैप्टर है वो आपका बात करेंगे उसके ऊपर। तो हम जो पढ़ रहे थे वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स, इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि वैन डर वाल्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये बहुत वीक फोर्स होता है एटम्स के बीच में। ठीक है, ये तो डिस्कस किए थे और बताए थे हम लोग कि डाइपोल मोमेंट, सॉरी, ये डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ज़्यादा डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो उसके अंदर लाइक या पोलैरिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। जितना ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स होगा, ये हम बताए थे, है ना। सबसे ज़्यादा किस में था? आयन डाइपोल में था, उसके बाद पोलर डाइपोल में था, फिर आयन पोलर में था, है ना, सॉरी आयन नॉन पोलर में था, फिर उसके बाद नॉन पोलर में था, अब सॉरी पोलर नॉन पोलर में था। आफ्टर दैट सबसे वीकेस्ट जो था इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। तो देखिए, अगर क्लियरिटी में कोई इशू हो तो वो भी आप लोग देखिए। जब तक आप प्रॉपरली पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आप लोग कमज़ोरी क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को समझने में, वो बता नहीं सकते। बहुत बच्चों का ये है कि सर थोड़ा सा वीडियो छोटी बनाया करिए, तो छोटे बनाएंगे तो भाई कितना डिस्कस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज़ था ये कि जो डाइपोल मोमेंट था, सॉरी वैन डर वाल्स फोर्स, दैट जब नेचर ऑफ गैस सेम ही हो, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाए कि वैन डर वाल्स फोर्स किस में ज़्यादा किस में कम है। जैसे मैं कंटेनर का एग्जांपल लिया था, तो वीक ऑफ नेचर ऑफ फोर्स सेम ही हो, मतलब जैसे I2 की बात करूँ, F2 की बात करूँ, Cl2 की बात करूँ, तब किस में ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा? इसमें तो सब नॉन पोलर है। तो उस केस में डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट, सॉरी उसका आपका वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और उसके बाद कुछ रूल भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़े थे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, वैन डर वाल्स फोर्स इज डिपेंडली टू पोलैरिटी। एक रूल ये पढ़े थे, ठीक। सेकंड पढ़े थे, जब नेचर ऑफ गैस सेम हो या नेचर ऑफ पोलैरिटी सेम हो, तो उसमें उस केस में क्या था? वैन डर वाल्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर
वेट, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका वेट जितना होगा उतना ज़्यादा ही उसके अंदर आपका वन डेर वाल फोर्स होगा, या आप बोल सकते हैं एटॉमिक वेट, उसका एटॉमिक वेट कितना है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या पढ़े थे हम लोग कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितना ज़्यादा आपका वन डेर वाल फोर्स होगा, सॉरी जो आपका बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वन डेर वाल फोर्स, वन डेर वाल फोर्स, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट टू मॉलिक्यूलर वेट, या इसको बोल सकते हैं पोलैरिटी। मतलब जो वन डेर वाल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वही डिपेंडेंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा आपका वन डेर वाल फोर्स होगा ही उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितना ज़्यादा आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज़्यादा वन डेर वाल फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपका वन डेर वाल फोर्स होगा, और उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम ईजिली डिफाइन कर दिए थे और हमारी बात भी हो चुकी थी इसके बारे में। एक क्वेश्चन लिखते हैं, कंपेयर द boiling point ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में अगर बात करें कि इसके बॉइलिंग पॉइंट का आप कंपैरिजन करिए, या अगर वन डेर वाल फोर्स के बारे में, तो जैसे क्या होता है, हीलियम होता है, आफ्टर दैट नियॉन, आफ्टर दैट क्रिप्टॉन, आफ्टर दैट जेनॉन रेडॉन, आफ्टर दैट जेनॉन, आफ्टर दैट रेडॉन। इनकी बात करें, अगर मैं बताऊं कि इनका ऑर्डर बताओ बॉइलिंग पॉइंट का, तो सिंपल से एक फार्मूला में बताया था कि वन डेर वाल फोर्स जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू वन डेर वाल फोर्स। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज द डिपेंडेंट ऑफ द वन डेर वाल फोर्स, और यही वन डेर वाल फोर्स डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, या इसको बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका वन डेर वाल फोर्स होगा। जब वन डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा एटॉमिक वेट से, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी सीधे सीधे से ज़्यादा होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम आपका किसका होगा, हीलियम का, आफ्टर दैट नियॉन, आफ्टर दैट क्रिप्टॉन, आफ्टर दैट जेनॉन, आफ्टर दैट रेडॉन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, दैट्स डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट या वन डेर वाल फोर्स। एक चलते हैं हम लोग आइसोमर्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसमें देखते हैं कंपेयर द वन डेर वाल फोर्स। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं। कंपेयर द वन डेर वाल फोर्स। थोड़ा सा मार्कर में विड्थ वाला इसलिए लिया हूँ, मोटा मार्कर इसलिए लिया हूँ कि कुछ बच्चों को थोड़ा क्लियरली दिखता नहीं है, तो इसलिए मैं मार्कर थोड़ा सा इस तरह का लिया हूँ, ठीक है। कंपेयर द वन डेर वाल फोर्स, या आप बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, है ना, आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो इसमें दिया है, मैं बता देता हूँ। पहला है क्या, ए ऑप्शन है एन पेंटेन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बी ऑप्शन है, अब इसमें पूछ रहा है किसका ज़्यादा है, बी ऑप्शन है आइसोपेंटेन। क्या है, आइसोपेंटेन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ही नहीं चले कि कैसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा, तो आप तो कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब आपको सारे फार्मूले याद है क्या है लेकिन जब इसका आपको स्ट्रक्चर ही नहीं बनाने आएगा
तो अब बता भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए कि एक्चुअल में इसका फार्मूला होता क्या है। तो जो भी एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन होता है, सबका जो फार्मूला होता है वो एक ही होता है, C5H12। क्या होता है? सबका जो फार्मूला होता है, देखो ये आइसोमर है, सबका फार्मूला C5H12, इनका भी है, इनका भी फार्मूला C5 दैट इज़ द H12, और इनका भी फार्मूला C5H12। तो सबका फार्मूला ही यही है। अब जब सबका फार्मूला है तो सब सेम होने चाहिए, सबका बॉइलिंग पॉइंट या वंडर वाल फोर्स सेम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अब इनका हमें एक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि कौन कैसा है। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। 5 कार्बन होते हैं, CH3 CH3 जुड़े रहते हैं, CH2 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 कितने हुए? 1 2, और CH3 कितने कार्बन हुए? हाइड्रोजन 1 6 6 12। ये हो गया आपका एन पेंटेन। ठीक, अब जो होता है आपका आइसोपेंटेन होता है। आइसोपेंटेन में CH3 CH3 एक साथ हो जाता है, यही है ना, CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो ये क्या होता है आइसोपेंटेन में? CH3 CH2 CH CH3, यही होता है। 3 3 6 3 CH3 CH2 होगा ना, CH2 और यहाँ पे CH 1 2 3 4 5, सॉरी ये CH2 CH और CH3, ये होता है आपका आइसोपेंटेन। आफ्टर दैट नियोपेंटेन किस तरह से होता है? CH3 CH3 3 कार्बन 6 एक साथ, ये होता है आपका नियोपेंटेन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, देखो मुझे इसलिए देखना पड़ेगा, डाउट हो गया था। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आइसोमर में नहीं आएगा, ये पता नहीं रहेगा, एक्चुअली ये 9th 10th की चीज़ें हैं। अगर यही चीज़ें आपको IUPAC में पढ़ोगे तो आपको बताएगा होगा। अगर ये स्ट्रक्चर ही आपको नहीं पता रहेगा, फिर आप कैसे कर पाओगे? तो कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें फार्मूला क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या वंडर वाल फोर्स होता है, वो ज़्यादा होगा उसमें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा, उसका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा। तो ध्यान रखना, एक रूल और आ गया कि वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। एक रूल और लिख लें, यहीं लिख लें, है ना। कितना हुआ था? एक फार्मूला ये हुआ था, एक फार्मूला यहाँ और लिख लो, एक डब्बे में बना लो कि वंडर वाल फोर्स is proportional to surface area of molecule। मतलब कि वंडर वाल फोर्स जो होता है, वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा अगर सरफेस एरिया किसी मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, और वंडर वाल फोर्स कम होगा जब सरफेस एरिया कम होगा। तो ये एक फार्मूला वो भी हो गया। तो ज़्यादा बड़ा ब्रांच किसका है? ब्रांच नहीं, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? जो सीधे एक रेंज में है, एक सीरीज में है, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा। समझ गए? नियन पेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, उसके बाद ये सिकुड़ गया, कम हुआ, फिर ये सबसे कम हो गया। तो सबसे कम सरफेस एरिया नियोपेंटेन का, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और वंडर वाल फोर्स नियोपेंटेन का। तो मतलब अगर ऑप्शन की बात करें तो ए का सबसे ज़्यादा, फिर बी का, फिर सी का, ये ध्यान रखना। ठीक, तो एक फार्मूला तो मैं बता दिया कि वंडर वाल फोर्स जो होता है, या बोल सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका वंडर वाल फोर्स होगा। एक ये हो गया रूल। सेकेंड बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
ब्रांचिंग, ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा ब्रांच होगा किसी मॉलिक्यूल में उतना ही कम क्या होगा। देखो ना, ब्रांच बढ़ गया सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांच बढ़ गया सरफेस एरिया कम हो गया। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि जो वंडर वाल फोर्स है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही कम आपका हो जाएगा सरफेस एरिया और उतना ही कम आपका हो जाएगा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कुछ फार्मूले मैं क्वेश्चन कराया उसके साथ साथ बता भी दिया, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं एक छोटा सा सवाल एक बता दूं कि किसका ज़्यादा होगा, कंपेयर ही करना है। एक आपका एन ब्यूटेन है, एक है आइसोब्यूटेन। जैसे एन ब्यूटेन है 4 कार्बन और एक का है आपका आइसोब्यूटेन, किसका ज़्यादा होगा। तो जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा, मतलब अगर मान लो इसको ए है ये बी है, तो कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा होगा बी कम होगा। ये क्या है, ये क्या है आपका, दैट इज़ द एन पेंटे ब्यूटेन एंड ये आइसोब्यूटेन। ये क्या है, 5 कार्बन है ना, सॉरी। तो जिसकी इतना ध्यान रखना, आइसोमर में जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा उसका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना, आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा। चलिए, ये कुछ डिफिनीशन कुछ रूल लिखे रहने देते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा छपे रहे कि चीज़ें क्या कैसे होती हैं। इरेज कर दूँ, चलो इरेज कर देता हूँ। चीज़ें तो याद हो ही गई होंगी आपको, है ना, कि वंडर वाल फोर्स के कहाँ पे कैसे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंपेयर वंडर वाल फोर्स क्वेश्चन, इसके साथ एक क्वेश्चन, फिर उसके साथ आपका IIT-JEE का क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट HCl HBr HI। चलो लिखते हैं HCl HBr और एक है HI। चलो 3 है। जब एक टाइप की चीज़ें आ जाए, मतलब एक टाइप का आ जाए, HCl HBr HI, ये सभी क्या है, पोलर हैं। क्या है, सभी पोलर हैं, आपको पता ही है ना। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है मॉलिक्यूल, ये भी पोलर है। तो सबका नेचर अगर सेम आ जाए, तो मैं बताया था कि वंडर वाल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो सीधे सीधे सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl। अगर इसी क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं आपको, इसमें एक चीज़ जोड़ दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसमें मैं जोड़ दूं HF, उसके बाद जोड़ दूं HCl, फिर जोड़ दूं HBr, फिर जोड़ दूं HI। तो इसमें किसका जाता है। अब ये फंसने वाली बात आ गई। एक एक्सेप्शन हो जाएगा कि ये बॉन्डिंग अगर हम देखें कि सबका बॉन्ड का नेचर तो लगभग सेम है, सबका सारे के सारे पोलर हैं, सभी क्या है, पोलर हैं। ये भी पोलर, ये भी पोलर, ये भी पोलर। तो देख लेते हैं कि वंडर वाल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे, यही ये कर दिए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देगा, ये एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए और फ्लोरीन आ जाए, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक्सेप्शनल केस में ये है व्हेन हाइड्रोजन contains with fluorine, oxygen
nitrogen, then they form a हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वंडर वाल फोर्स से ज़्यादा होती है, उसकी 40 कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी। तो भाई सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा इसमें बॉन्ड एनर्जी? HF का। तो इसमें बोलेंगे HF हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF having hydrogen bonding, so larger bond energy than others। तो इसमें ऑर्डर अगर हम बताएंगे तो इसमें HCl का सबसे कम, फिर आपका HBr आएगा, आफ्टर दैट HI, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ द HF। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? HF का हो जाएगा। तो ध्यान रखना 3 चीज़, HF तो ठीक दिख गया, लेकिन जहाँ पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन आ जाए वहाँ पे बात को ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपका वंडर वाल फोर्स ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो इसमें सब चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चले, एक क्वेश्चन और करते हैं। H2O है, आफ्टर दैट H2S, H2S, H2SC, H2T, ये है। इसमें अगर हम बात करें तो सारे के सारे पोलर हैं, दिख रहे हैं हमें, सारे के सारे पोलर हैं। तो यही ऑर्डर लगा दे क्या इस तरह से? तो मैं अभी क्या बताया था, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑर्डर क्या होगा? हमारा सही ऑर्डर होगा H2S में सबसे कम, फिर H2SC, आफ्टर दैट H2T, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका हो जाएगा? H2O का। तो वंडर वाल फोर्स भी इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अलग कॉन्सेप्ट, एक चीज़ तो आप समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे होगा उसमें वंडर वाल फोर्स के साथ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट देखे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट देखे, ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट देखे। ये इसको हम उठा के यहाँ लिख देते हैं, जो पढ़ते चलते हैं उसको लिखते चलते हैं। पहले हम लोग वंडर वाल फोर्स बताए तो वो डिपेंड करता है पोलैरिटी पे। दूसरी हम वंडर वाल फोर्स की बात किए प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। दूसरी चीज़, तीसरी वंडर वाल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने बात ही किया कि अगर H के साथ कौन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वंडर वाल फोर्स में जो अदर कंपाउंड से। तो ये सब चीज़ें पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास AlF3 है ना, AlF3 है नहीं, अभी AlF3 नहीं बात करते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा। AlBr3, AlI3। नेक्स्ट है AlBr3, AlI3, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है MgCl2, MgCl2 और MgBr2, MgI2, और इसमें है AlCl3, AlBr3 और AlI3।
MgCl2 MgBr2 MgI2, MgCl2 MgBr2 MgI2, Mg के साथ तीसरा। सारे नए नए फार्मूले ही हो रहे हैं। BeCl2 BeBr2, BeCl2 BeBr2 एंड BeI2। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, LiCl2 LiBr2 LiI2। कितने क्वेश्चन हुए? 4। चलो ध्यान रखो कि अभी जो हम फार्मूला पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर वेट का, कब ये देख रहे थे? जब बॉन्ड की पोलैरिटी सेम हो, वो पोलर हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके। अगर यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे क्या हैं? पोलर हैं। सारे के सारे क्या हैं? पोलर है। तो अगर हम ऑर्डर बनाएंगे तो सीधे सीधे ये ऑर्डर लिख देंगे, पहला वाला, दूसरा वाला फार्मूला, सॉरी वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये लिख देंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा। ये कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो नया चीज़ आया, नई चीज़ क्या आई कि जब मेटल और नॉन मेटल की बात हो, ठीक है, जब मेटल और नॉन मेटल की बात हो, अब इन चीज़ में एक नया कॉन्सेप्ट आया, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल केसेस, देन वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल। देखो अभी तक तो जैसे HF की बात कर रहे थे, HCl की बात कर रहे थे, सब क्या था? नॉन मेटल था। लेकिन जब मेटल, देखो एल्युमिनियम मेटल क्लोरीन नॉन मेटल, एल्युमिनियम मेटल ब्रोमीन नॉन मेटल, एल्युमिनियम मेटल आयोडीन नॉन मेटल, ठीक है। तो ये जब मेटल और नॉन मेटल की बात आए तो वहाँ पे जो आपका वंडर वाल फोर्स रहता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बॉन्ड पोलैरिटी। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड की पोलैरिटी पे, जो पहला मैं आपको बता भी दिया था, बॉन्ड पोलैरिटी। मतलब जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। लिख दूँ मैं फिर से कि यहाँ पे अगर बात करें तो वंडर वाल फोर्स जो है उस प्रोपोर्शनल टू, जब मेटल और नॉन मेटल की बात हो तो बॉन्ड पोलैरिटी कि बॉन्ड की पोलैरिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दैट इज़ द रूल। समझ गए? अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा। और मेटल नॉन मेटल में किसकी हाइलाइट्स की बात करेगा? इसमें मेटल नॉन मेटल की बात होगी। मेटल, जब बात हो मेटल नॉन मेटल की और उसमें उनके हाइलाइट्स हों, और किनके हाइलाइट्स हों? आपके लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात हो, इनके हाइलाइट्स की बात हो, इनके हाइलाइट्स की बात हो, मतलब मेटल और नॉन मेटल में हाइलाइट्स हो किनके? लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के। देन वंडर वाल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, देन वंडर वाल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द बॉन्ड पोलैरिटी। तो जो ज़्यादा पोलर होगा, जो ज़्यादा पोलर होगा उसका वंडर वाल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। और बॉन्ड पोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मैं ऑलरेडी बताया था कि जो ये बॉन्ड पोलैरिटी होता है, या मैं बताया था पोलर उतना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों मॉलिक्यूल के डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड पोलैरिटी होगा और उतना ही ज़्यादा वंडर वाल फोर्स होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन के आयोडीन।
तो क्लोरीन, तो सब में क्या हो जाएगा, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी भी उसी तरह से ज़्यादा हो, इसी तरह से उनका बॉन्ड एनर्जी एक तरह से बात करेंगे तो इसके ऊपर डिपेंड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी ये मेटल हो गया और ये नॉन मेटल हो गया, तो वही वाला फार्मूला, ये वाला, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन उससे कम, तो इसी तरह से ऑर्डर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज़ द ऑप्शन। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड नहीं, मेटल और नॉन मेटल की बात हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा बॉन्ड पोलैरिटी का। अगर यहीं पे मैं अगर बताऊं कि HCl, HBr, HI की बात करूं तो ये दोनों ही नॉन मेटल है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बॉन्ड पर, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन अगर बोल दूं तो यहाँ पे सीधे सीधे कौन सा रूल लगेगा, मॉलिक्यूलर वेट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जब ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा, ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल, ठीक है। तो जब नॉन मेटल है तो उनके लिए रूल कौन सा लगेगा, वंडर वाल फोर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। चलो समझ में आया, 5 एग्जाम्पल 5 काम, ये कॉन्सेप्ट लिया आपके। एक चीज़ और लिख लेना, नोट में लिख लेना, चलो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ देता है कभी कभी सिंपल सा, कि लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, हाइलाइट्स having highlights forming maximum कोवैलेंट कंपाउंड, क्या करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं इनके हैलाइड्स, बट फ्लोराइड्स, बट इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं, बट फ्लोराइड्स फार्मिंग आयनिक कंपाउंड, तो ये नोट करके लिख लेना, ये पूछ देता है 1 नंबर, भाई ये पूछेगा ऑप्शन में कि कौन सा सही है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम ऑल हाइलाइट्स एंड फ्लोराइड्स कंटिन्यू कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन दे देगा लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम हैविंग हाइलाइट्स फार्मिंग मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड बट फ्लोराइड्स फार्मिंग है आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह से पूछ सकता है, तो ध्यान रखना फ्लोराइड इनके जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और जो हाइलाइट होते हैं मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से इसमें LiF MgF2 जैसे आयनिक होते हैं, आयनिक में क्या बता दूं मैं, फ्लोराइड्स में लिख देता हूँ LiF BeF2 क्या होता है, BeF2 MgF2 AlF3, ये क्या बनाते हैं, ये जो फ्लोराइड्स हैं ये आल सभी क्या हैं, आयनिक कंपाउंड। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन, तो इसमें ये एक्सेप्शन है, तो ये क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिंग कोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो बस इनका BeF2 जो होता है ओनली ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी जो है फ्लोराइड इनके वो आयनिक कंपाउंड ही बनाता है। तो ये आयनिक नहीं है, ध्यान रखना, ऑप्शन में ये रहेगा तो गलत कौन सा है, BeF2 क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है,
जबकि फ्लोराइड्स मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। LiF, MgF2, AlF3 आयनिक कंपाउंड है, BeF2 आपके कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, ये समझ में आया, नई चीज़ सीखे आप। चलो नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। अब कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते जा रहे हो आप, है ना। मुझे इरेज करने का भी मन नहीं कर रहा है कि आपके दिमाग से डिलीट ना हो जाए। इधर मैं इरेज करूं, आपके दिमाग से भी इरेज हो जाए, है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, नहीं होना चाहिए, है ना। चलो फिर से करें, जेई के क्वेश्चन उठाते हैं। कंपेयर वंडर वाल फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट। चलो क्वेश्चन करें। Cl2Br2 पहला है, Cl2Br2। एक बार थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाए। सेकेंड O2, जो पहला है O2 माइनस, और इनके बीच में O2 माइनस है, और इनके बीच में क्या है, H2O है इनके साथ, और दूसरा क्या है Cl माइनस O2, Cl माइनस और O2। थर्ड वन AlCl3 AlBr3, AlCl3 AlI3। फोर्थ इज HeAr, He हीलियम आर्गन। फिफ्थ BeCl2 BeBr2, BeCl2 BeBr2। पाँच हो गया। छठवां सिक्स H2N2। चलो नेक्स्ट सेवेंथ, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। HCl HBr HF, HCl HBr HF, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इसमें। जब Cl2Br2 है ना, मैं क्या बताया था कि जब फोर्स ऑफ नेचर एक ही हो जाए, गैसेस मतलब पोलैरिटी नेचर सेम हो जाए, तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ द वंडर वाल फोर्स। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा कि वंडर वाल फोर्स डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। तो ज़्यादा किसका होगा, Br2 का, एक ही जब मॉलिक्यूल हो। O2H2O Cl माइनस O2, इसमें ज़्यादा किसका होगा। ध्यान रखना कि ये आयन है, ये पोलर है, ये आयन है, ये नॉन पोलर है। O2 क्या है, नॉन पोलर, आपको पता ही है ना। ये आपका आयन हो गया, ये हो गया पोलर, और ये तो आयन ठीक है, लेकिन ये हो गया नॉन पोलर। तो आयन और पोलर का ज़्यादा होता है पोलैरिटी, इसलिए उनके बीच में वंडर वाल फोर्स भी ज़्यादा हो गया। मैं पढ़ा दिया आपको AlCl3 AlI3। तो यहाँ पे क्या बात चलेगी, वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो इन केस में वंडर वाल फोर्स प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। तो पोलैरिटी किस में ज़्यादा होगी, Cl3 का इन कंपेरिजन टू I3, तो इनका वंडर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हीलियम और आर्गन, और हीलियम और आर्गन में भी यही केस होगा, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये ज़्यादा होगा। BeCl2 BeBr2, बॉन्ड पोलैरिटी यहाँ भी मेटल नॉन मेटल, तो ज़्यादा किसका होगा, Cl2 का। H2N2, यहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट की बात होगी, H2N2 N2 का ज़्यादा होगा। HCl HBr, सिंपल सा बात, ये हम कर भी चुके हैं, ठीक। तो नेक्स्ट, आज जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का आपका मैं बताऊं 95% 96-97% ख़त्म हो गया। रिलेटेड जो IIT-JEE में क्वेश्चन बन सकते थे, जो आए भी हैं, उससे रिलेटेड मैं करा दी हूँ। IIT-JEE में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं मैं कराया हूँ। तो जो फार्मूले थे आपके वंडर वाल फोर्स से रिलेटेड, वो मैं बता दिया। ड्रैक्स रूल भी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं।
बस 2 लेक्चर और है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 लेक्चर उसमें रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। मैं कोशिश करूँगा एक ही, देखो एक लेक्चर में मैं इसलिए नहीं बताता, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर बोलोगे बहुत लंबा वीडियो हो गया। 4-4 घंटे की भी मैं क्लास लिया हूँ ऑलरेडी, मैं ऑफलाइन बैचेज में 4-4 घंटे लगातार का क्लास भी लिया हूँ कई जगह, तो वो भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन इशू है कि आप लोग लगातार देख नहीं सकते। तो लगे रहिए थोड़ा आप लोग, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हाँ, कि मैं भी कुछ अच्छा करूं आपके लिए। तो इससे क्या है, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करें। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कास्टिंग तो है नहीं इसका कि आपसे मतलब कुछ ना कुछ लाइक फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए मुझे, वो अभी नहीं चाहिए, नो इशू फॉर दैट, मैं कर लूँगा उसके लिए। बट एटलीस्ट इतना तो करिए आप लोग कि मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए कि वो देख के, हाँ, कुछ बच्चे और जागरूक हों, कुछ और नॉलेज लें, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, और प्लीज़ फोकस ऑन स्टडी। ये टाइम चला जाएगा तो फिर कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, और जो लेक्चर में जो नॉलेज दे रहा हूँ उसको यूटिलाइज़ करिए, और लाइफ में कुछ अच्छा करिए। थैंक्स, आई लव यू।